हाय फ्रेंड, वेलकम टू जेपीएससी विद अमन। मैं अमन आज ज्योग्राफी में क्लास 6 का चैप्टर 1 स्टार्ट किए हैं। उस टॉपिक का नाम है सौरमंडल से पृथ्वी, और इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थ इन द सोलर सिस्टम। यह वीडियो उस स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो जेपीएससी या जेएसएससी या कोई भी इंडिया में ऑल इंडियन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हेल्पफुल है। यह वीडियो एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो बनाया गया है, और इसी तरह का लाइन बाय लाइन स्टडी मटेरियल पाने के लिए और इजी तरीका में पढ़ने के लिए इस वीडियो पर इस चैनल पर बने रहें, और आप लोगों को फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा। चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल से पृथ्वी, इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थ इन द सोलर सिस्टम। चलिए फिर आज नेक्स्ट। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा को इंग्लिश में कहते हैं फुल मून, या फ्रेंड क्या कहते हैं, फुल मून। चलिए फिर मतलब 1 महीना में जब चंद्रमा पूरी तरह से दिखने लगता है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। इसी तरह के इजी में याद करते रहे फ्रेंड। और चलिए फिर नेक्स्ट। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। मतलब 15 दिन के बाद हम चंद्रमा को नहीं देख पाते हैं, उसे अमावस्या कहते हैं, और अमावस्या को इंग्लिश में कहते हैं न्यू मून। चलिए फिर नेक्स्ट। हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात के समय में सूर्य नहीं दिखता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है, तो उसमें छोटा जो कम चमकने वाली वस्तु है वो दिखाई पड़ता है। और दिन के समय में सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक होने के कारण छोटी कम चमकने वाली वस्तु हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए सूर्य का प्रकाश में छिप जाता है। और यह इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इसको याद कर लें। यह मतलब पूछ ही देगा, या कोई भी एग्जाम में पूछ देता है। एग्जाम में नहीं पूछता, कोई भी ट्यूशन में टेस्ट करने के लिए कोई भी स्टूडेंट को पूछ लिया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट। खगोलीय पिंड, यानी इसको कहते हैं क्रिस्टल बॉडी। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है, यानी क्रिस्टल बॉडी। मतलब वो वस्तु जो रात में चमकता है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। जैसे सूर्य तो दिन में चमकता है, और चंद्रमा, इस सबको खगोलीय पिंड कहते हैं। याद रखिएगा फिर। चलिए नेक्स्ट। तारा किसे कहते हैं? तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपना ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। यानी तारा उसे कहते हैं जैसे कि जो रात के समय में चमकता है, उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। वो पिंड जब दिन के समय में यानी वो बड़े आकार के होते हैं तो वो उसे तारा कहते हैं। ठीक है फिर नेक्स्ट। और उसके पास अपना ऊष्मा भी होता है, और उसके पास अपना रोशनी भी होता है। ये सब याद रखिएगा फ्रेंड। किसके पास? तारा पास क्या क्या होता है आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलिएगा ऊष्मा होता है और उसका खुद का प्रकाश होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड, जेपीएससी में इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा फ्रेंड कि उसके पास क्या होता है, उसके पास ऊष्मा खुद का भी होता है, खुद का प्रकाश होता है तारा के पास। ठीक है फ्रेंड नेक्स्ट। सूर्य भी एक तारा है, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड। नक्षत्र मंडल, कंस्टलेशन। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। मतलब रात के समय में तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा जो बनाया जाता है आकृति, उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे सप्तऋषि, यानी 7 तारों का समूह, उस टाइप का मतलब तारों के द्वारा जो समूह बनाया जाता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो आपसे अब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा नक्षत्र मंडल क्या है तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा फ्रेंड। इसमें बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। तो आप याद रखिएगा इजी वे में कि तारे के द्वारा बनाए गए समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अर्सा मेजर या 7 ऋषि का तारा, 7 तारों का समूह यानी सप्तऋषि या बिग बियर। ठीक है फ्रेंड नेक्स्ट। सप्तऋषि यानी 7 ऋषि के संत, यानी 7 तारों का समूह। यह 7 तारों का समूह है जो एक नक्षत्र मंडल यानी अर्सा मेजर का भाग है। नक्षत्र मंडल उसे कहते हैं जो तारों के द्वारा बनाए गए आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। उसी का एक भाग है अर्सा मेजर। उसी अर्सा मेजर में एक आता है सप्तऋषि यानी 7 तारों का समूह। याद रखिएगा फ्रेंड। आपसे पूछा जाएगा कि ये सप्तऋषि का यानी 7 तारों का समूह किस मेजर में आता है या कहाँ किस नक्षत्र में आता है, तो आपको आंसर देना अर्सा मेजर।
ठीक है फ्रेंड, यह इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लें। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे और दिन में सूर्य के प्रकाश से। यानी जब बहुत समय जब दिशा निर्देशक नहीं था और ये समय मतलब टाइम भी नहीं था, तो टाइम का यानी घड़ी भी नहीं था, तो उस समय लोग क्या करते थे, रात के समय में ध्रुव तारा यानी पोल स्टार के सहायता से दिशा का निर्देश करते थे और दिन के समय में टाइम देखने के लिए भी और दिशा देखने के लिए सूर्य के प्रकाश के उपयोग करते थे। ये सब प्राचीन बात है और याद कर ले फ्रेंड, याद रहना चाहिए, अच्छी बात है। चलिए फिर नेक्स्ट। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा यानी पोल स्टार भी कहा जाता है। आपको बताएं कि अभी प्राचीन समय में जो ध्रुव तारा रहने से आदमी को यह फायदा था कि दिशा का निर्देशन होता था और वह हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। याद रखिएगा, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहता है, यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और हम 7 ऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं। अब आपको ध्रुव तारा नहीं दिख रहा तो आप इसके लिए ये 7 समूहों का तारा यानी सप्त ऋषि तारा का सहायता ले सकते हैं, उससे यह आपको ध्रुव तारा दिख सकता है। वह ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहता है, याद रखिएगा फ्रेंड। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा ध्रुव तारा यानी पोल स्टार हमेशा किस दिशा में स्थित रहता है, तो आपको आंसर देना है फ्रेंड उत्तर दिशा में। यह इंपॉर्टेंट है, इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। ऐसा इजी, इतना इजी क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड नेक्स्ट। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टी है। पृथ्वी से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। यानी जो छल्ला है सभी यानी बृहस्पति, शनि या तथा यूरेनस में, तो आप इसको नहीं देख पाते, हम लोग कोई भी बहुत दूर में है तो नहीं देख पाते हैं, और दूर की चीज़ों को देखने के लिए हम लोग दूरबीन का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम लोग पृथ्वी से इस छल्लों को देखने के लिए हम लोग क्या चीज़, दूरबीन का प्रयोग करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस किस ग्रह पे छल्ला है, तो आपको आंसर देना है बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको भी याद कर लें। इसी तरह इजी तरह याद करते रहे फ्रेंड। चलिए हम आप लोगों को सप्तऋषि का और ध्रुव तारा का कैसे हम लोग पहचान करें, इसका हम एक स्ट्रक्चर बनाकर बताते हैं। जैसे कि आप जब रात्रि के समय में जब आप उत्तर की दिशा में देखेंगे तो आपको ध्रुव तारा दिखेगा, और ध्रुव तारा के बीच में ही मतलब सप्तऋषि की सहायता से आपको ध्रुव तारा दिखेगा। जो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की दिशा में रहता है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की दिशा में रहता है और उत्तर की दिशा में रहता है, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह हम लोग ध्रुव तारा का पहचान करते थे, और ध्रुव तारा की सहायता से प्राचीन काल में पहले हम लोग क्या करते हैं, दिशा का निर्देशन करते हैं, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू। और आप लोगों को PDF भी फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, और इसी तरह का लाइन बाय लाइन स्टडी मटेरियल और स्टडी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आप लोगों का अच्छा लगेगा या अच्छा इसमें कुछ वीडियो में नॉलेज मिला है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और आप लोगों को NCERT बेस ये क्लास इसी तरह से चलता रहेगा, और आप लोगों को झारखंड GK का भी एक अलग क्लास चलेगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वॉच दिस वीडियो।